जब हम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं, जब हर दिशा में अंधेरा छा जाता है, तब हमारे हृदय की गहराइयों से एक ही प्रश्न उठता है। क्या ईश्वर हमें सुन रहे हैं? क्या वह हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, या हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती है? परमहंस योगानंद, जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि और अनुभवों ने लाखों लोगों को दिशा दी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सहज लेकिन गहन रूप से देते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर कभी भी मौन नहीं रहते। उनका मौन भी एक उत्तर होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत कोई उत्तर नहीं मिलता, तो हम मान लेते हैं कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना अनसुनी कर दी है। लेकिन क्या यह सच है? योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर की गति हमारी सांसारिक समझ से कहीं अधिक व्यापक और सूक्ष्म होती है। ईश्वर हमारे हर विचार, हर भावना और हर प्रार्थना को जानते हैं। वे कभी भी हमें अनदेखा नहीं करते। योगानंद बताते हैं कि जब कोई भक्त हृदय से पुकारता है, तो वह पुकार ब्रह्मांड को झकझोर देती है। लेकिन उत्तर उस समय और उस रूप में नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। ईश्वर का उत्तर कई बार चुप्पी होता है, ताकि हम भीतर झांकें, अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं और स्वयं ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझें। यह मौन आत्म मंथन की ओर ले जाता है। ईश्वर केवल हमें वस्तुएं देने के लिए नहीं है, वे हमें स्वयं को खोजने की राह दिखाते हैं। जीवन की चुनौतियों में जब कोई मार्ग नहीं सूझता, जब मन थक कर बैठ जाता है, तब भी एक सूक्ष्म शक्ति हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। यह शक्ति ईश्वर का मार्गदर्शन है। परमहंस योगानंद इसे डिवाइन इंट्यूशन कहते हैं, ईश्वरीय अंतर्ज्ञान। यह मार्गदर्शन स्पष्ट शब्दों में नहीं होता। यह हमारे भीतर एक प्रेरणा के रूप में आता है, जो हमें कहती है, ठहरो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने वर्षों तक प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं बदला। योगानंद जी कहते हैं कि प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होती, वह हृदय की गहराई से उठती भावना है। जब तक हमारी प्रार्थना केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है, तब तक वह गूंजती है। लेकिन जब वह आत्मसमर्पण बन जाती है, तब वह ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। ईश्वर तब उत्तर देते हैं जब हम मांगना छोड़कर समर्पित हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण परमहंस योगानंद अपने शिष्य को दिया करते थे। एक बच्चा जब मां को पुकारता है, तो मां हर हाल में दौड़ी आती है, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो। उसी तरह जब हम सच्चे हृदय से पुकारते हैं, तो ईश्वर भी हमारे समीप आ जाते हैं। लेकिन उनका उत्तर हमें सूक्ष्म रूप में मिलता है, कभी किसी विचार में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो कभी किसी परिस्थिति के रूप में। जरूरत है उसे पहचानने की। ईश्वर हर क्षण हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं। वे केवल मंदिरों में नहीं, वे हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में और हमारी भावनाओं में भी निवास करते हैं। जब हम नकारात्मकता से घिर जाते हैं, तब भी ईश्वर हमारे भीतर आशा की एक किरण जगा देते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, तब भी वे हमारे भीतर आत्मा के रूप में हमें याद दिलाते हैं, तुम मेरे अंश हो, तुम में मेरा प्रकाश है। परमहंस योगानंद यह भी बताते हैं कि कई बार ईश्वर हमें प्रतीक्षा में रखते हैं, ताकि हमारा मन शुद्ध हो जाए और हम उस दिव्य उत्तर को स्वीकार करने योग्य बने। यह प्रतीक्षा एक साधना है, जो हमें परिपक्व बनाती है। जब हम धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं और लगातार आत्मा की ओर बढ़ते हैं, तब एक दिन वह क्षण आता है जब हमें अनुभव होता है कि ईश्वर हर क्षण मार्गदर्शन कर रहे थे, बस हम ही सुनने की स्थिति में नहीं थे। योगानंद जी के अनुसार ध्यान वह साधन है जिसके माध्यम से हम ईश्वर के मार्गदर्शन को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। प्रार्थना बाहर की यात्रा है, लेकिन ध्यान भीतर की। जब दोनों एक साथ होते हैं, तो वह बनता है आत्म साक्षात्कार का मार्ग। ईश्वर से संवाद केवल शब्दों से नहीं होता, वह तो मौन की भाषा में होता है, जिसे केवल हृदय समझ सकता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है, जो अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और भक्ति को स्थान देता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर की आवाज को पहचानने लगता है। उसे यह समझ में आने लगता है कि कौन सा विचार उसका है और कौन सा मार्गदर्शन ईश्वर की ओर से आया है। यह अनुभव जीवन को रूपांतरित कर देता है। ईश्वर कभी भी हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते।
वे तो हमेशा इंतजार करते हैं कि हम कब पूरे मन से उन्हें पुकारें। उनकी उपस्थिति हर क्षण हमारे आसपास है। वह हमारी श्वास में, हमारी दृष्टि में, हमारी अनुभूति में समाई हुई है। लेकिन हम ही इतने शोर में उलझे रहते हैं कि उनकी आवाज को नहीं सुन पाते। जब हम भीतर शांत होते हैं, तब ईश्वर बोलते हैं स्पष्ट रूप से, मधुरता से। यदि आज आपको लग रहा है कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, तो एक बार शांत होकर अपने भीतर झांकिए। शायद वह उत्तर किसी और रूप में आपके सामने है। शायद वह आपको भीतर से बदलने में लगा है, ताकि आप उस दिव्य उत्तर को पूरी तरह से स्वीकार कर सकें। जीवन में हर परिस्थिति, हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, एक संदेश है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर कभी दंड नहीं देते, वे तो केवल सिखाते हैं, और उनकी शिक्षा हमेशा प्रेम से होती है। वे हमें स्वयं से जोड़ने के लिए ही परीक्षा लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आप प्रार्थना करें, तो केवल शब्द न बोलें, अपने पूरे अस्तित्व से पुकारें। ईश्वर सुन रहे हैं, वे हमेशा सुनते हैं। और मार्गदर्शन, वह हर पल चल रहा है, बस जरूरत है उसकी पहचान करने की। अब समय है उस मौन की, उस श्रद्धा की, उस आत्मिक जुड़ाव की, जिसमें हम ईश्वर के उत्तरों को अनुभव कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज्ञान की वाणी को सब्सक्राइब करें।